गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 22 जून और आज मैं आपको यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादकीय 80 प्रति मिनट और 100 प्रति मिनट की गति में बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट डिक्टेशन जोन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए दैनिक जागरण संपादकीय 80 प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और चीन के बीच उपजे तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कथन का ठीक ठाक मतलब निकालना कठिन है कि दोनों देशों की सीमा पर हालात खराब है और वह समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार की तरह उन्होंने मध्यस्थता की बात नहीं की, लेकिन यह समझना कठिन है कि वह दोनों देशों के बीच सुलह कराने के लिए क्या करने वाले हैं। चूँकि चीन अतिक्रमणकारी है, इसलिए यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ खड़े दिखना चाहते हैं तो वह चीनी नेतृत्व पर इसके लिए दबाव बनाए कि वह सैन्य गुंडागर्दी दिखाने से बाज आए। उनके तेवर तो ठीक वैसे ही होने चाहिए जैसे अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहकर दिखाए कि चीनी सत्ता बदमाशी करने में लगी हुई है। यह ठीक है कि अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के बलिदान पर अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन चीन की जैसी कठोर निंदा होनी चाहिए वह अभी देखने को नहीं मिल रही है। भारत को इसके लिए कूटनीतिक स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि विश्व के प्रमुख राष्ट्र और खासकर सुरक्षा परिषद के सदस्य चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ एकजुट हों और उसकी भर्त्सना करें। पैरा विश्व समुदाय को चीन को इसलिए भी कठोर निंदा का पात्र बनाना चाहिए क्योंकि जब दुनिया उसकी धरती से निकले कोरोना वायरस से जूझ रही है, तब वह हांगकांग को हड़पने, ताइवान को तंग करने और भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वह उन देशों के खिलाफ दादागिरी भी दिखा रहा है जो यह मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार की तह तक जाने की ज़रूरत है। चीन खुद को महाशक्ति साबित करने के लिए जैसी हरकतें कर रहा है वह काफ़ी कुछ वैसी ही हैं जैसी हिटलर के वक्त जर्मनी की थी। दुनिया के बड़े देशों को यह समझने की ज़रूरत है कि निरंकुश चीनी नेतृत्व एशिया ही नहीं विश्व शांति के लिए खतरा बन रहा है। वह अपनी हद में रहे, इसके लिए उस पर चौतरफा दबाव बनाया जाना चाहिए। इस दबाव में भारत को भी शामिल होना होगा। यदि चीन बातचीत से मसलों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं होता और अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग नहीं करता तो भारत को उसके खिलाफ सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यह सक्रियता ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया को यह साफ संदेश जाए कि भारत चीन से बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन उसकी दादागिरी को सहन करने के लिए हरगिज नहीं तैयार। तानाशाह चीन की घेराबंदी वक्त की मांग भी है और ज़रूरत भी। स्टॉप। तो आपकी यह 80 मिनट की संपादकी पूरी होगी। आशा करते हैं आपने अच्छे तरीके से लिखा होगा। अब आपको यहाँ पर 100 मिनट की संपादकी भूली जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 मिनट संपादकी स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और चीन के बीच उपजे तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कथन का ठीक ठीक मतलब निकालना कठिन है कि दोनों देशों की सीमा पर हालात खराब है और वह समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार की तरह उन्होंने मध्यस्थता की बात नहीं की, लेकिन यह समझना कठिन है कि वह दोनों देशों के बीच सुलह कराने के लिए क्या करने वाले हैं। चूँकि चीन अतिक्रमणकारी है, इसलिए यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ खड़े दिखाना चाहते हैं तो वह चीनी नेतृत्व पर इसके लिए दबाव बनाए कि वह सैन्य गुंडागर्दी दिखाने से बाज आए। उनके तेवर तो ठीक वैसे ही होने चाहिए जैसे अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहकर दिखाए कि चीनी सत्ता बदमाशी करने में लगी हुई है। यह ठीक है कि अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के बलिदान पर अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन चीन की जैसी कठोर निंदा होनी चाहिए वह अभी देखने को नहीं मिल रही है। भारत को इसके लिए कूटनीतिक स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि विश्व के प्रमुख राष्ट्र और खासकर सुरक्षा परिषद के सदस्य चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ एकजुट हो और उसकी भर्त्सना करें। पैरा। विश्व समुदाय को चीन को इसलिए भी कठोर निंदा का पात्र बनाना चाहिए क्योंकि जब दुनिया उसकी धरती से निकले कोरोना वायरस से जूझ रही है, तब वह हांगकांग को हड़पने, ताइवान को तंग करने और भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वह उन देशों के खिलाफ दादागिरी भी दिखा रहा है जो यह मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार की तह तक जाने की ज़रूरत है। चीन खुद को महाशक्ति साबित करने के लिए जैसी हरकतें कर रहा है वे काफ़ी कुछ वैसी ही हैं जैसी हिटलर के वक्त जर्मनी की थी। दुनिया के बड़े देशों में यह समझने की ज़रूरत है कि निरंकुश चीनी नेतृत्व एशिया ही नहीं विश्व शांति के लिए खतरा बन रहा है। वह अपनी हद में रहे, इसके लिए उस पर चौतरफा दबाव बनाया जाना चाहिए। इस दबाव में भारत को भी शामिल होना होगा। यदि चीन बातचीत से मसलों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं होता और अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग नहीं करता तो भारत को उसके खिलाफ सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सक्रियता ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया को यह साफ संदेश जाए कि भारत चीन से बातचीत के लिए तो तैयार है,
लेकिन उसकी दादागिरी को सहन करने के लिए हरगिज नहीं तैयार। तानाशाह चीन की घेराबंदी वक्त की मांग भी है और ज़रूरत भी। स्टॉप। तो आपको यह संपादकीय पूरी होगी 100 प्रति मिनट की। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से लिखा होगा। ऐसी डिक्टेशन लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।